नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। इस पे कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा। और मोटिवेशनल वीडियो ऐसा नहीं जो खुद आप बीती होती है इंसान, वो अपने चीज़ों को अच्छी तरह से बयां कर पाता है। ठीक है, तो सुनिएगा। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप परिस्थितियों को लेके आप अपने आप को कोसते रहते हो। तो अगर आप यहाँ से, जैसे कि कई लोग टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दे दिए या 4.0 का एग्ज़ाम दे दिया या फिर इससे पहले बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम दे दिए, अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से छोड़ के, या फिर 2-3 साल तैयारी में 4 साल दे दिए, उसके बाद से फिर से लगता है इनको वापस छोड़ के चला जाना चाहिए। तो बस एक बात सोचना मेरे दोस्त, कि जब आप छोड़ के चले जाओगे तो फिर आप में और उस दोस्त में क्या अंतर है जिन्होंने मैट्रिक करके, इंटर करके, जो आप जाके कंपनियों में वेल्डिंग मारते हैं या फिर कोई वर्कर का काम करता है, फिर लोग उसी से कंपेयर करेंगे, उस व्यक्ति से आपका, जो कि आपके पढ़ाई नहीं किया होगा या फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होगा। बस बोलेगा कि इसमें उसमें फिर अंतर क्या रहा, तो फिर आपने इतना मेहनत किया क्यों? जरा, जब आपको क्विट ही करना था तो पहले आपने क्यों नहीं क्विट कर लिया? तो कई लोगों को लगता है कि अब एग्ज़ाम नहीं देंगे, अब जो भी है अब कुछ नहीं होगा हमसे लाइफ में। जी बिल्कुल नहीं। कई लोग परिस्थितियों को कोसते हैं। तो बस एक ही बात सुनिएगा कि तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम क्यों कहते हो कि तुम गरीब हो, तुम क्यों कहते हो कि मैं अमीर घर से नहीं हूँ। अगर सच में कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को तुम दूर करो। दिक्कत तुम्हारे अंदर है, ना कि संसाधन में दिक्कत है, ना आपकी अमीरी गरीबी में दिक्कत है, बस आपका एक बहाना है। ठीक है, आजकल सबको उपलब्ध है वो संसाधन, सब चीज़ें जिसके माध्यम से आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप क्यूट कर लोगे, चलो तुम क्यूट करके आप जा सकते हो, आप कहीं जॉब कर सकते हो, लेकिन आपके माँ बाप को ज़िंदगी भर ताने मिलेंगे कि आपके बेटे ने तैयारी किया लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो बस कभी भी क्यूट करिएगा तो एक बात यही दिमाग में रखिएगा। एक बहुत अच्छी सी कहानी में, स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ, इस स्टोरी को अपने आप से रिलेट करिएगा। कि मिल्खा सिंह का मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, ताकि स्टोरी आपको अच्छी से समझ में चीज़ें आए। इस पे एक लाइन लिखी है, लाइन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद से इनके बारे में हम कुछ बताते हैं क्या क्या इनकी स्टोरी है। कि भले ही देर से हासिल होगा, पर समय आने पर वो मुकाम हासिल होगा जो जलने वालों की सोच और उनकी औकात से लाख गुना बड़ा होगा। आज जो कहते हैं आपको कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे, अरे भाई, एक रात में आपकी सारी चीज़ें बदल जाएगी। जिस दिन पीडीएफ में आपका नाम आएगा, ये कुमार या फिर ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड, ये आपको, इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, सारी लोगों से बातें निकल जाएगी। जो मेहता अंकल, गुप्ता अंकल, जो आपके आके आपके पूछते थे कि अभी तक कुछ कर रहे हो, अभी तक कुछ किया नहीं आपने, सब चीज़ एक रात में ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी पढ़ने में मन नहीं लगे, अपने उस चीज़ को याद करो, उस दिन को याद करो जिस दिन पीडीएफ में आपका नाम आएगा और आपके पिता और आपके माता का सर फ़क्र से ऊंचा हो जाएगा, और पिता के फ़िक्र को आपने फ़क्र में बदल दीजिएगा। क्योंकि आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो ज़िंदगी में आपके पिता जो अभी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी मम्मी खाना बना रही है, वैसे ही आप बस एक उम्मीद में कि मेरा बेटा बेटी अच्छा करेगा और मेरी भी अच्छी लाइफ होगी। याद करना मेरे दोस्त, कि अगर गार्जियन, आपके मम्मी पापा इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उसके बाद अगर कुछ कर भी लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, उस चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिन्होंने आपको इतने मेहनत से पढ़ाया, इतने संसाधन आपको उपलब्ध कराया, खुद गर्मी में सोते हैं लेकिन आपको फ़ैन का व्यवस्था करते हैं, खुद के फ़ोन में इंटरनेट नहीं होता, 155 179 रुपये का रिचार्ज खुद आपके अपने फ़ोन में नहीं करते हैं, और आपके फ़ोन में 479 और 579 का रिचार्ज लोग करते हैं ताकि मेरा बेटा का क्लासेस न छूट जाए। तो बस एक कहानी मिल्खा सिंह का याद रखिएगा, कि थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाइए, टूटिए मत, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली कहानी हो जाएगी। मिल्खा सिंह की कहानी सुनिएगा, थोड़ा सा कहानी में जान है, थोड़ा सा ध्यान से इसकी कहानी इनकी सुनिएगा। मिल्खा सिंह की कहानी क्या है कि मिल्खा सिंह जब एक राउंड लगा रहे थे प्रैक्टिस में, और एक अपने आखिरी चक्कर में थे। आपको पता होगा, कभी आपने रनिंग किया होगा, आखिरी चक्कर में क्या स्थिति होती है। जब मिल्खा सिंह आखिरी चक्कर में थे, उस समय उनको ऐसा लगा कि एकदम छोड़ने वाले हैं, मतलब कि अब छोड़ देंगे, हमसे नहीं होगा, जो कि आपके साथ स्थिति है। तो मिल्खा सिंह ने कहा कि अब एक चक्कर मैं लगा दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उनके कोच ने कहा कि तुम मर जाओगे तो मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कहा उसके कोच ने, मिल्खा सिंह के कोच ने क्या कहा उनके कोच ने, कि तुम मर जाओगे तो मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन राउंड कंप्लीट करके आओ। समझ रहे हो मेरी बात को? बस यही बातें हैं कि आप जो स्थिति में हो, छोड़ना नहीं है। आप जो भी आपको कीमत चुकानी पड़े, लेकिन आपको रिजल्ट लेना है।
और इस शिद्दत के साथ आप पढ़ाई करिएगा ना, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा फोकस करिए, अपने माँ बाप के वो परिस्थितियों को देखिए। जब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगे रात में, एज्यूम करिए कि आपकी माँ बाप की क्या परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि वही लड़का ज़्यादा अच्छा करता है जिसके घर के कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन आपको ब्लेम नहीं करना है कि मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है, वही आपका मोटिवेशन है सबसे बड़ा, ठीक है। कितने मतलब परिस्थितियां खराब होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि पिता के चप्पल टूटे हुए हैं, माँ की साड़ी फट रही है, माँ दशहरा में साड़ी नहीं ले रहे, बस सोचे कि हाँ छठ में ले लेंगे या फिर अगले छठ में लेंगे जब मेरे बेटी और बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा। कितनी बड़ी उम्मीदें हैं मेरे भाई, उन उम्मीदों को तोड़ोगे तो फिर भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। कि रही बात कहने वाली कि यार किसको इन्होंने छोड़ दिया है, ये दुनिया ये समाज किसको छोड़ दिया है, भगवान को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि सीता को भी नहीं छोड़ा, तो आप किस खेत के मुल्ली हो। यानी कि ये दुनिया भगवान को और ये समाज भगवान को नहीं छोड़ती है, तो आप तो इंसान हो। कहने दो कि नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी करे कहने दो, बस 1 साल के लिए बहरे बन जाओ, 5-6 महीने के लिए, और दबा के मेहनत करो। चाहे आप PCS दे रहे हो या फिर जो कुछ भी दे रहे हो, यकीन मानो कि अपना 100% दो और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक आखिरी प्रयास मेरे तरफ से करके देखो, ठीक है। फिर ऐसे ही वीडियो लाते चलेंगे। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।